गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में, जो कि क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। और संख्या पद्धति में हम लोग बहुत सारे नंबरों को पहले जानेंगे, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल को भी लगाएंगे, यानी कि संख्या पद्धति में कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और उसको हम लोग उसको भी हैंडल करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं संख्या पद्धति आखिरकार है क्या। तो हम लोग बात करते हैं संख्या पद्धति को। संख्या पद्धति, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोल देते हैं भाई मेरे? नंबर सिस्टम, ठीक है। अब देखो, नंबर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं जिनको हमको जानना बहुत आवश्यक है। पहला नंबर हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या। पहला नंबर क्या देखते हैं भाई? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। अब देखो, प्राकृतिक संख्या होता क्या है, यानी इसको अंग्रेजी में बोल देते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है ना। यानी हम बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर के अनंत तक लिखी जाती हैं, ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर बोल देते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख लो, 1 हो गए, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसके बाद हम अगला नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे? अगला नंबर हमारा हो जाएगा क्या देखेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है ना। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं भाई? होल नंबर्स, ठीक है। देखो, होल नंबर क्या होते हैं, ऐसा समझो कि ये जो प्राकृतिक संख्या है, क्या ये कंप्लीट नंबर है? नहीं है ना भाई। क्या ये नंबर कंप्लीट नंबर है? नहीं है। जब तक कि अगर हम प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगा देते हैं तो उस नंबर को हम लोग क्या कह देते हैं? होल नंबर कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई मेरे? होल नंबर, ठीक है ना। यानी कि जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसको हम लोग कह देते हैं होल नंबर। क्या कह देते हैं? होल नंबर कह देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला, हम लोग इंटीजर देखते हैं, यानी कि पूर्णांक। क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स, ठीक है। क्या देखते हैं? इंटीजर्स के बारे में देखते हैं। तो इंटीजर क्या होता है, ध्यान से देखना। ये जो हमारा पूर्ण संख्या है, क्या है? ये जो हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के इसके प्रतिबिंब यानी कि नेगेटिव नंबर दिख जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इधर इनफाइनाइट हो गया, इधर क्या हो गया? -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और -4 हो गया और -5 हो गया, ठीक है ना। यानी कि इसके परछाई को ही हम लोग क्या कह देंगे, और इधर वाले से कहेंगे तो इसको कहेंगे इतना, इधर वाले के मतलब बाएं साइड को हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक पूर्ण संख्या, और इधर वाले को क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। यानी इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल देंगे? पूर्णांक बोल देंगे, ठीक है। अब अगला देखो, अभी जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। किसके बारे में जानेंगे? परिमेय संख्या के बारे में। देखो, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं, क्या? ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? परिमेय संख्याएं। लेकिन क्या? q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर का मान 0। जैसे कि आप लोग भिन्न तो जानते होंगे, जैसे कि यहाँ p/q और ये, और q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर द एग्जाम्पल 1/2, क्या ये परिमेय संख्या है?
हाँ ये परिमेय संख्या है। अगर मैं बोलूँगा 0/2 परिमेय संख्या है तो कहेंगे सर जी हाँ ये भी परिमेय संख्या है। मैं अगर बोलूँ कि क्या 1/0 ये परिमेय संख्या है, नहीं ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके नीचे क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या माइनस के केस में होता है? क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, चाहे वो धनात्मक रहे या ऋणात्मक रहे, वो भिन्न के रूप में अगर लिखा है तो परिमेय संख्या रहेगा, अगर नीचे 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। क्या बात करते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बात करते हैं भाई? अपरिमेय संख्या, यानी जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बात करते हैं? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, देखो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ध्यान से जरा देखना। यानी कि जो P/Q के रूप में नहीं लिखे होते हैं, तो फिर किस फॉर्म में लिखे होते हैं? तो देखो, जिनका मतलब ऐसी संख्या जिनका रूट नहीं निकलता है, क्या जिनका रूट नहीं निकलता है उनको हम लोग क्या कह देते हैं? अपरिमेय संख्या कह देते हैं। और या फिर तुम्हारा ये डेसिमल के रूप में जो नंबर्स आते हैं ना, उनको हम लोग क्या कर देते हैं? अपरिमेय संख्या। फॉर द एग्जांपल देखो, जैसे कि पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या, √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया। ठीक है ना, ये सब अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है भाई मेरे? अपरिमेय संख्या है। जैसे कि 1.32 हो गया और 1.44 हो गया, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर मैं पूछूं क्या √4 अपरिमेय संख्या है, तो कहोगे कि नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रूट निकल जा रहा है। मतलब ऐसी संख्या जिसका रूट नहीं निकल पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अपरिमेय संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अपरिमेय संख्या बोल देंगे। समझ में आ गई बात? और ध्यान से सुनना, एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट और बात है कि अगर रूट वाले संख्या में चाहे कुछ तुम जोड़ दो, कोई पूर्णांक, चाहे घटा दो, चाहे गुणा कर दो या चाहे भाग कर दो, वो संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहती है। इतना बात समझ में आ गया? इसे नोट डाउन में लिख लेना कि यदि हम अपरिमेय संख्या में चाहे कोई पूर्णांक जोड़ दें या फिर घटा दें या फिर कोई गुणा कर दें या फिर भाग कर दें, तो वो संख्या सदैव हमारी अपरिमेय संख्या ही रहती है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल ऐसे सोचो कि √3 + 2, तो ये भी क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर √3 - 2 में कुछ घटा दिए तो क्या हो जाएगा? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। अगर इसमें भाग कर देते हैं 2 से तो भी ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। इतनी बात समझ। संख्या कौन से नंबर दिखते हैं भाई मेरे? भाज्य संख्या। ठीक है ना, देखो भाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। अब देखो, मतलब ऐसी संख्या, ऐसा समझ लो कि ऐसी कोई संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। क्या? 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे भाई मेरे? भाज्य संख्या कहेंगे। समझ में आ गया? जैसे कि 4 हो गए। अब 4 को कैसे 2 से देखो, ये किससे कट रहा है? 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। जैसे कि 6 ले लो, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है। और जैसे कि 8 ले लो, ये कितने? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और 8 से कट रहा है। यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। जिस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड, यानी कैसे? जो 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट जाती है, ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि 9 ले लो। क्या ले लो? 9 ले लो। तो ये भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। देखो, ये 1 से भी कट जाए, फिर 3 से भी कट जा रहा है, फिर 9 से भी कट रहा है। यानी जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गई बात को? अगला देखना, अब उसके बाद देखते हैं अभाज्य संख्या। क्या देखते हैं? अभाज्य संख्या। क्या देखते हैं भाई मेरे? अभाज्य संख्या। क्या देखते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। अभी तो देखा इसमें भाज्य संख्याओं में कि जो संख्या मतलब
दो से ज़्यादा से विभाजित हो जाते हैं, वे संख्याएं जो दो से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जो केवल जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं, दो से ज़्यादा उसके गुणनखंड नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ऐसा समझो कि मान लो कोई संख्या है, वो केवल एक से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, यानी कि ऐसी संख्या जो एक से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या, जैसे कि दो, क्या हो गया, ये एक से कट रहा है, दो से कट रहा है, इसके दो गुणनखंड है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, दो एक अभाज्य संख्या है। जैसे कि तीन ले लो, ये एक से कट रहा है और तीन से कट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अब ले लो पाँच, एक से कट रहा है और पाँच से कट रहा है, यानी कि केवल जिनके ऐसी संख्या जिनके दो गुणनखंड होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य। और जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से। लोगों ने क्या क्या जान लिया अभी देख लेते हैं। हमने जान लिया प्राकृतिक संख्या, जान लिया, क्या जान लिया, प्राकृतिक संख्या देख लिया, और क्या देख लिया, दूसरा हम लोगों ने पूर्ण संख्या देख लिया था। क्या देख लिया था, पूर्ण संख्या। फिर उसके बाद तीसरा हम लोगों ने देखा था पूर्णांक देखा था। क्या देखा था, पूर्णांक। उसके बाद हम लोगों ने देखा परिमेय संख्या देखा। क्या देखा, परिमेय संख्या देखा, परिमेय संख्या। और उसके बाद अपरिमेय संख्या देखा। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा था छठा, हम लोगों ने देखा था भाज्य संख्या देखा। क्या देखा, भाज्य संख्या देखा। और फिर क्या देखा, सतवां अभाज्य संख्या देखा। फिर हम लोगों ने देखा अभाज्य संख्या देखा। ठीक है, क्या देखा, अभाज्य संख्या देखा। और फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सह अभाज्य संख्या, जो कि अभी मैंने नहीं बताया, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या, इसको हमको देखना है। फिर उसके बाद नौवां क्या देखना है, वास्तविक संख्या देखना है हमें। क्या देखना है, वास्तविक संख्या। ठीक है ना, यानी दो नंबर्स को हमको देखना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या क्या होता है। ध्यान से सुनना, सह अभाज्य संख्या। ठीक है ना, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, देखो एक क्या होता है, एक होता है, ध्यान से सुनना, यानी कि ऐसी दो संख्या, क्या, ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। यानी कि ऐसी दो संख्या जिनमें कॉमन कितना होता है, एक होता है, यानी कि जिसका एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। ऐसे नंबरों को हम लोग क्या कह देते हैं, सह अभाज्य संख्या बोले तो को प्राइम नंबर बोल देते हैं। क्या बोले तो, को प्राइम नंबर। जैसे कि 2 और 3 देखते हैं, एक है इसका, दो है, यहाँ एक है और तीन है, देखो दोनों में एक कॉमन हुआ ना, तो यानी कि 2 और 3 कौन से नंबर्स हो गए भाई मेरे, को प्राइम नंबर। जैसे कि 5 और 7 कितने हो गए, 5, 5 और 7, देखो एक से कट रहा है, 5 से कट रहा है, एक से कट रहा है और 7 से कट रहा है, तो देखो दोनों में क्या हो गया, एक कॉमन है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, को प्राइम नंबर बोल देंगे। ठीक है, अब देखते हैं वास्तविक संख्या, यानी कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को जब साथ पे लिख देते हो तो क्या बोलते हैं, उसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, नोट पॉइंट और लिख लेना। देखो नोट पॉइंट में क्या लिख लेना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, नोट पॉइंट में जीरो ना तो धनात्मक संख्या है ना तो ऋणात्मक संख्या है। समझ में आ गया, जीरो ना तो धनात्मक संख्या है ना तो ऋणात्मक संख्या है, इतना बस समझ में आ गया। और ध्यान से सुनना, शून्य क्या है, शून्य एक सम संख्या है। क्या है, शून्य, शून्य एक सम संख्या है। क्या है मेरे भाई, शून्य एक सम संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 क्या है, सबसे छोटी
अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। और देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, तीसरा, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है। मैंने भी क्या बताया था, 0 ना तो धनात्मक संख्या है ना तो ऋणात्मक संख्या है, 0 क्या है, एक सम संख्या है, और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और ध्यान से सुनना, एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। अब ध्यान से सुनना, इतना बात समझ में आ गई, बोलो इतना बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं नंबर मतलब संख्या पद्धति में, वो सारे हम आप सभी को बताएंगे। तो इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो अच्छे से, जिससे कि नंबर्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। और जब हम आगे का न्यूमेरिकल लगवाएं और उसमें पूछूंगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, तो ये सब जानते रहोगे तो क्या होगा कि बहुत अच्छे से वहाँ पे बता सकोगे। और आई होप कि आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।